नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा पाठक। हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय कुछ अलग हटकर है। आज मैं इस विषय पे बात करना चाहती हूँ कि जिस घर में भी या जिन लोगों के आसपास वैसे लोग हैं जिन्हें कोई मनोवैज्ञानिक समस्या हुई हो या कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हुआ हो, इलाज से वो ठीक भी हो गए, लेकिन उसके बाद जब वो अपने रेगुलर लाइफ जीने लगते हैं तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। और उन लोगों के लिए भी है जो इस समस्या से ग्रस्त हुए, नॉर्मल हुए, और फिर जब उन्होंने एक दैनिक दिनचर्या शुरू किया तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करें ताकि वो हर चीज़ में फिर पहले की तरह हो जाएं या उससे भी अच्छे हो जाएं। तो अगर आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो आप करेंगे ही, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज अच्छे हो जाते हैं और समस्याएं भी कभी गंभीर होती हैं, कभी मामूली सी। जैसे कभी वो साइकोटिक इलनेस हुआ तो उसमें लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, महीनों, कभी कभी कुछ वर्ष तक चलता है। तो एक अलग सी उनकी जीवन शैली हो जाती है, उनका लाइफस्टाइल हो जाता है। परिवार वाले भी उस तरीके से जीने के आदी हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे ट्रीटमेंट के बाद कुछ केसेस में मेडिसिन, कुछ केसेस में विदाउट मेडिसिन थेरेपी, और किस केसेस में दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो उस समय तो तत्काल मरीज को जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, हम लोग बताते हैं, फैमिली मेम्बर्स करते भी हैं। लेकिन होता ये है कि जब वो ठीक होने लगते हैं या ठीक हो जाते हैं तो लैक ऑफ नॉलेज हमें उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हो जाती हैं और हमें लगता है कि अब ये ठीक हो गया और बिल्कुल पहले की तरह ये नॉर्मल ट्रैक पे आ जाए, तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन प्रकार की समस्याओं के विषय में अवेयरनेस की कमी के कारण हमें नहीं पता होता है कि इसके बाद क्या होता है। तो हम उनके साथ कुछ ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है और हमारे घरेलू वातावरण के लिए सही नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट के बाद मरीज, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस में झेले हैं कि बहुत मेहनत से हम लोगों ने मरीज को अच्छा किया, वो स्वस्थ हो गए हैं और बड़े उत्साह के साथ उनके परिवार वाले और वो फिर अपनी दैनिक रूटीन को फॉलो करने लगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर से वो तकलीफ़ लेकर आ जाते हैं। इस बार कोई बहुत गंभीर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लोगों के ऐसे बिहेवियर्स, ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें हर्ट कर देती हैं और वो फिर डिप्रेशन में जाने लगते हैं, क्योंकि वो अति संवेदनशील हो जाते हैं। और हम लोगों का जो भारतीय समाज है उसका कुछ नज़रिया भी ऐसा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल सही होने का मौका नहीं देता है। अगर किसी को किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक या मानसिक समस्या हो गई तो उसको हम लोग सोशल स्टिग्मा के रूप में लेते हैं और उसको फिर नॉर्मल तरीके से होने का सोचते भी नहीं हैं। अगर वो अच्छे हो जाते हैं तो कभी हंसी में, मजाक में, कभी आदतन हम ऐसा बोल देते हैं कि अरे इसका तो दिमाग का इलाज चल रहा था, या अरे तुम तो पगला गए थे। तो वो कुछ सही भी करते हैं तो हमारा जो जजमेंटल आइडिया होता है वो उसको आहत कर देता है। और दूसरे, मैं उन मरीजों से भी कहना चाहूँगी जो अच्छे हो गए हैं, उन्हें अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होता है कि किसी के कहे के बाद में, क्योंकि अब आप स्वस्थ हैं, आपको भी कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे लोगों की बातों को आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, तो कभी कभी आप भी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और फिर से आप इस स्थिति में आ जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर हमारा मरीज अच्छा हो गया है, पहले हम आते हैं मेजर मेंटल इलनेस की ओर, जिससे ग्रस्त बहुत कम लोग होते हैं, बहुत अधिक नहीं होते हैं। जैसे साइकोटिक इलनेस हुआ, सिजोफ्रेनिया हुआ या मूड डिसऑर्डर हुआ, तो
मेडिसिन भी इसमें लंबी चलती है। तो जब मेडिसिन्स चलते होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग रूल रेगुलेशन हम लोगों को बताना होता है कि उनके साथ आपको इस तरह का बिहेव नहीं करना है। जैसे हमेशा आप उनके पीछे मत पड़े रहिए, या उनकी इन सब थॉट्स को, जो भी साइकोटिक थॉट्स हैं, अगर वो, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा होता है, साइकियाट्रिस्ट उन्हें मेडिसिन देते रहते हैं, हम लोग उन्हें साइकोथेरेपी और काउंसलिंग देते रहते हैं। इस बीच उनके बिहेवियर को सही करने के लिए फैमिली काउंसलिंग भी देते हैं, थेरेपी में परिवार वालों को भी समझाते हैं और उन्हें भी समझाते हैं। तो उस समय का जो उनका रूटीन होता है कुछ अलग सा होता है। उस दौरान हम लोगों को, परिवार वालों को बहुत कुछ समझानी होती है। तो वो जो आदत हो जाता है, वो जब सो रहे हैं या खा रहे हैं या उनके साथ कैसी बातें करनी है, तो एक लय में रहते हैं। फिर हम बताते हैं कि हाँ मरीज़ अच्छा हो जाएगा, तो यहीं पे मिसकंसेप्शन शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है मरीज़ अच्छा हो जाएगा तो बीमारी के पहले जैसा था बिल्कुल सेम चीज़ें हो जाएंगी, और आज मरीज़ अच्छा हुआ तो आज से वो ट्रैक पे चला जाएगा, बिल्कुल सही करने लगेगा। तो ये सोच सही नहीं है। उसको सिम्टम्स उसके ठीक हो जाते हैं, लेकिन समाज में एडजस्ट करने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में और बाकी दिनचर्या को बिल्कुल सही करने में थोड़ा थोड़ा वक्त लगता है। तो इसमें दोनों को पेशेंस रखना होगा। कई बार मरीज भी दुखी हो जाते हैं कि मैम इसके पहले तो हम इतने तेज़ थे, ऐसे कर लेते थे, अब वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, मेरे मेमोरी पे प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा होता कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लंबे समय तक एक जो लाइफ स्टाइल जी रहे थे, जो मेडिसिन पे आप डिपेंडेंट थे, या जो भी आपकी मनोदशा थी, तो वक्त लगता है। तो मरीज को भी इसका ख्याल रखना होगा कि हाँ मुझे पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और परिवार वालों को, समाज को भी देखना होगा। तो पहले तो बार बार उन्हें आप याद मत दिलाइए कि तुम्हारा ट्रीटमेंट चला है, तुम्हें ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि वो अब ट्रीटमेंट क्यों चला है कि वो आपकी हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगे। तो इस बात कि उसको बार बार याद नहीं दिलानी है। उस दौरान उसने कुछ भी ऐसी बातें की हों, ऐसे अभद्र व्यवहार किए हों, या ऐसी चीज़ें जो समाज में नहीं होनी चाहिए, उसको भी आपको बार बार नहीं याद दिलानी चाहिए। इससे उसके अंदर बहुत ही असमंजस की स्थिति आ जाती है, उसमें लज्जा की भावना आ जाती है, फिर वो नॉर्मली आपके साथ या समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। कई बार जैसे सिजोफ्रेनिक मरीज हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर थे, बहुत अच्छा कुछ कर रहे थे, बीमारी के दौरान वो चीज़ें उनकी छूट गई, फिर से वो उन्होंने शुरू किया। तो हम परिवार वाले सोचते हैं कि जैसे आज ठीक हो गया, बिल्कुल ये अपने काम में लग जाए, उसी तरीके से वो फटाफट सब कुछ करने लगे, या गृहिणी है तो सारे गृहस्थी को अच्छे से चला ले। नहीं, ठीक होने के बाद भी थोड़ा वक्त लगता है, तो उनको थोड़ा वक्त दीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। डिप्रेशन या एंग्जाइटी इस तरह के मरीज होते हैं, या फोबिक मरीज होते हैं, वो बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाएं उनसे थोड़ी धीरे धीरे होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के मानसिक रोगी हैं तो उनको हमारे आपके साथ इंटरेक्ट करने में, बातें करने में जब तक हमारा सपोर्ट नहीं मिलेगा और बार बार ये याद नहीं दिलाया जाएगा कि तुम ऐसे थे, तुम्हें ट्रीटमेंट चल रहा, तो वो फिर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। जिस तरह कोई शारीरिक बीमारी होती है वो बिल्कुल सहज है, उसी तरह हमें मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को भी समझते हुए अगर हम वैसे लोगों से व्यवहार करते हैं तो काफ़ी हद तक हम उनकी भी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं और उनके ठीक होने में अधिक से अधिक योगदान दे सकते हैं, और खुद भी माहौल को सही रख सकते हैं। तो हमारा ये अनुरोध है परिवार वालों से, समाज से और खुद उस मरीज़ से, उस व्यक्ति से जो उन समस्याओं से ग्रस्त था, कि थोड़ा समय लेकर आप अपने काम को, अपने क्रियाकलाप को ध्यान दीजिए। परिवार वालों को भी कि हाँ बहुत ज़्यादा उनसे अपेक्षाएं नहीं रखिए, धीरे धीरे देखिए वो आपसे, हमसे भी शायद अच्छा करने लगे, लेकिन उसके लिए उन्हें हमारे इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है।